ओके। यस, हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। कहते हैं कि द ग्रोथ में बी डिफाइंड एज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हुआ हो और इरिवर्सिबल हो, मतलब कि वो परिवर्तित नहीं होता, वापस नहीं लौटता हो, है ना। तो कहते हैं द ग्रोथ में बी डिफाइंड एज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन साइज और वॉल्यूम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यदि किसी जीव के साइज अथवा वॉल्यूम में अस्थायी रूप से अपरिवर्तनीय उसमें चेंज होता हो, परिवर्तन होता हो, तो इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, ग्रोथ। क्लियर। ग्रोथ की क्रिया होती है लाइक सेल डिवीजन द्वारा, सेल इलोंगेशन, सेल लंबा होगा तो ग्रोथ होगा, है ना। सेल डिफरेंशिएशन द्वारा, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसमें सारे बॉडी पार्ट, सारे टिश्यूज डिफरेंशिएटेड होते हैं, सबका फंक्शन अलग होता है। क्लियर। तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ की क्रिया होती है सेल डिफरेंशिएशन द्वारा, सेल डिवीजन द्वारा एंड सेल इलोंगेशन द्वारा। ठीक है। ग्रोथ से ही एक मिलता जुलता टर्म यूज किया जाता है, डेवलपमेंट। ग्रोथ होता है हमेशा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में, मात्रा में वृद्धि, जैसे आपने कहा कि साइज या वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है ना, दैट इज ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट होता है हमेशा क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी में वृद्धि है। अब मान लीजिए कोई बच्चा देखते होंगे, बहुत सारे जो है बच्चे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, बट उसकी मानसिक वृद्धि नहीं हुई है, ब्रेन का ग्रोथ उतना नहीं हुआ, IQ उतना नहीं है, तो ग्रोथ तो हुआ बट डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा होगा क्वांटिटेटिव, यदि साइज में, वॉल्यूम में, वेट में वृद्धि हो रही है, दैट इज ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट होता है क्वांटिटेटिव, उसके क्वालिटेटिव, उसके क्वालिटी में वृद्धि। अब कोई प्लांट काफी ग्रो कर गया और फ्लावरिंग फ्रूटिंग की क्रिया नहीं हुई, तो ग्रोथ तो हुआ बट डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है। प्लांट्स ग्रोथ एंड एनिमल्स ग्रोथ में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। वो क्या? पहली बात है कि प्लांट्स में ग्रोथ रीजन्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लाइक शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि प्लांट्स में ग्रोथ रीजन हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होता है, सीमित होता है कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे शूट एपेक्स है, रूट एपेक्स है, जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, वही डिवाइड करता है तो ग्रोथ होता है। परंतु एनिमल्स में ये ग्रोथ रीजन्स जो है एंटायर बॉडी में, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। अब हेयर्स भी बढ़ रहे हैं, ये नाखून भी बढ़ रहा है, पैर का नाखून भी बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ रीजन्स एनिमल्स में जो है एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर। दूसरी बात है, एनिमल्स में ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक ही होता है। आपका जो अभी एज है, ये ग्रोथ एज था अब तक, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हाँ वो संपूर्ण जीवन तक, अब जैसे मेरा अभी फेजेस ऑफ ग्रोथ देखेंगे हम लोग, तो एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ की क्रिया इंटायर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है, जब तक वो जीवित हैं तब तक उसमें ग्रोथ होता ही रहता है। क्लियर। अब आ जाइए काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ समझिए इधर। अब यदि एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाए, एक ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, जिसमें, एक मिनट पहले मैं बना लूं, फिर एक साइड में शो करता हो ग्रोथ और दूसरे साइड में टाइम पीरियड, कि ग्रोथ कितना हुआ और टाइम पीरियड कितना रहा। ठीक है। तो यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को और टाइम पीरियड को दूसरे हैंड में लेते हुए एक ग्राफ प्लॉट किया जाए,
तो हम लोग को एक एस टाइप कर्व मिलता है और उसे हम लोग कह देते हैं सिग्मॉइड कर्व। इस एस टाइप कर्व को हम लोग कह देते हैं सिग्मॉइड कर्व। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 फेजेस में। एक को हम लोग कह देते हैं लैग फेज, LAG, समझिए। दूसरे को कहते हैं लॉग फेज, ये हो गया लॉग फेज। दिस इज फेज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ। और यहां आ जाएगा STD स्टेट। अब समझिए कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को अगर एक हैंड में ग्रोथ रखें और दूसरे साइड में हम लोग टाइम पीरियड रखें और एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है, तो हमको एस टाइप कर्व मिलता है जिसे हम लोग कह देते हैं सिग्मॉइड कर्व। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 फेजेस में। एक को कहते हैं लैग फेज। इसमें मुख्यतः इंटरनल चेंजेस होते हैं, है ना। अब जैसे आपने सीड बोया तो सीड से ही वो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, तो सारे बॉडी, पूरे प्लांट बॉडी का, कोई रूट बना रहा है, कोई कंडक्टिंग टिश्यू बना रहा है, कोई पैरेन्काइमा बनाया, कोई स्क्लेरेन्काइमा बनाया, तो ये इंटरनल चेंजेस। एनिमल के केसेस में फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो का ग्रोथ हुआ, तो वो सारे ऑर्गन्स एंड सिस्टम टिश्यूज का निर्माण हुआ, हार्ट बना, किडनी बना। तो इसमें मुख्यतः लैग फेज में इंटरनल चेंजेस होते हैं, क्लियर। दूसरा आता है लॉग फेज। लॉग फेज में ग्रोथ का रेट काफी तीव्र होता है। अब गौर कीजिए टाइम कितना गया, यहाँ से लॉग फेज शुरू हुआ और यहाँ तक आया, तो टाइम इतना ही गया। गौर कीजिए टाइम इतना ही गया। ग्रोथ कितना हो गया, ग्रोथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब इतना ग्रोथ हो गया। तो इसका अर्थ है कि ग्रोथ का रेट काफी तीव्र है ना, जो आप लोग का अब तक चल रहा था, है ना। हर एक साल जो है कपड़ा ही छोटा हो जाए, चप्पल छोटा हो जाए, क्लियर। तो ग्रोथ रेट काफी अधिक होता है, तो उसे हम लोग कह देंगे लॉग फेज। तीसरा आ जाइए फेज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ। इसके पश्चात जो ग्रोथ तो होता जरूर है, सपोज इतना ग्रोथ हो रहा है और इतना समय भी जा रहा है, तो जो रेट था ग्रोथ का उसमें कमी आ जाती है। ग्रोथ हुआ जरूर बट स्लोली हुआ, रेट उसका घट गया। जो अब आप लोग का आ गया, अब थोड़ा बहुत आप लोग का जो एज है थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा उसके पश्चात, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं फेज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ। और चौथा है STD स्टेट, जो मेरा आ गया, इसके बाद आपका जो आएगा मेन। इस फेज में ग्रोथ जो है कांस्टेंट हो जाता है, प्लांट के केस में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, या एनिमल के केस में कहें कि ग्रोथ बंद ही हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गए फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब आइए मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कैसे समझेंगे, कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि ग्रोथ हो रहा है ना। तो पहला देखेंगे इंक्रीज इन हाइट। यदि हाइट में वृद्धि हो रही है तो हम समझेंगे ग्रोथ हो रहा है ना। प्लांट हाइट को, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो प्लांट हाइट को मेजर करने के लिए कुछ यंत्र होता है, जैसे ऑक्सेनोमीटर, आर्क इंडिकेटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा हम लोग प्लांट की हाइट को मापते हैं, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन वेट। यदि वजन में वृद्धि हो रही है वजन में वृद्धि हो रही है तो हम समझेंगे ग्रोथ हो रहा है ना। थर्ड है इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मीन सरकमफेरेंस, मोटाई। अगर मोटाई में वृद्धि हो रही है तब हम समझेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। और चौथा है इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल्स की संख्या में वृद्धि। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, अगर उसमें सेल्स की संख्या में वृद्धि हो रही है इसका मतलब कि ग्रोथ हो रहा है। और सेल्स की संख्या को हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, दैट इज हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। कि सेल्स की संख्या को हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र द्वारा काउंट किया जाता है, क्लियर। ये सब याद रखिएगा।
प्लांट हाइट को मापते हैं हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, आर्क इंडिकेटर या ऑक्सेनोमीटर द्वारा। ये सब याद रखिए, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ये सब। और सेल को काउंट करते हैं हेमोसाइटोमीटर द्वारा। क्लियर? अब आ जाइए ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, बात समझिए। कहते द टर्म हार्मोन वाज प्रपोज्ड बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने यह हार्मोन टर्म की व्याख्या किया था। कहते हैं कि हार्मोन जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसका निर्माण प्लांट में एक स्थान पर होता है, परंतु वह दूसरे स्थान पर जाकर उसके ग्रोथ को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ा ही देगा, घटा भी सकता, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है कि प्लांट्स जो हैं वो हार्मोन जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल है जिसका निर्माण प्लांट्स में एक स्थान पर होता है और यह दूसरे स्थान पर जाकर उसके ग्रोथ के रेट को प्रभावित करता है। ठीक है, कहते हैं कि प्लांट्स में जो हार्मोन है उसे हम लोग कह देते हैं प्लांट हार्मोन, या उसी को कह देते हैं फाइटो हार्मोन, या उसी को कह देते हैं ग्रोथ हार्मोन, या उसी को कह देते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। उसी को कह देते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट्स में अभी चूंकि प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है तो प्लांट्स में मुख्यतः 5 प्रकारों के हार्मोन्स पाए जाते हैं। दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये 5 प्रकारों के हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये सभी हार्मोन्स जो हैं उसको बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड को हम लोग देखेंगे। तब तक